आई लव्स यू। रावण की लंका में आकर चिकन खाने का अंदाज ये पहली बार देखा। अरे भाई, मेरी बीवी मेरे ही घर में चिकन नहीं खाएगी तो क्या घास फूस खाएगी? मैं भला क्यों घास फूस खाऊं? बिल्कुल सही कहा। तुम्हें घास फूस खाने की क्या जरूरत? घास फूस खाएंगे तुम्हारे दुश्मन। तुम तो मेरी रानी हो, मेरे सपनों की रानी। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? उससे पूछकर बता दूंगी। किससे? उससे जिसने हुबली की चौराहे पे तुम्हारी पिटाई की थी और मुझे उड़ा कर ले गया था। उससे पूछकर बता दूंगी। वो कहीं का पहलवान है जो उससे दांव पूछना है? चींटी की तरह मसल दूंगा उसे। उस दिन छोड़ दिया था, अब तक तो उसे पुलिस ने पकड़कर जेल में पहुंचा दिया होगा। तुम पर तरस आ रहा है मुझे। खुली आंखों से सपने जो देख रहे हो। उसने मुझे बचाने के लिए तुम्हें तुम्हारे चमचों के सामने पीटा बीच चौराहे पे। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस बार वो मुझे बचाने नहीं आएगा? इतना विश्वास करती है उस पर? इतने दिन साथ जो रही मैं, उसकी ताकत पर मुझे पूरा भरोसा है। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं उसी से शादी करूंगी और वो भी मान चुका है। वो जरूर आएगा, यहाँ आएगा, तुम्हारी धुलाई करेगा और मुझे ले जाएगा। हमारी शादी में आकर तुम बर्तन घिसने का काम कर सकते हो। हाँ तेरे की। मैंने सोचा था शादी करने के बाद तुझे अपना बनाऊंगा, पर मैं बिल्कुल गलत था। अरे कहाँ जाएगी तू अब बच के? अब मैं तुझे अपनी मर्दानगी दिखाऊंगा। आजा, आजा मेरे पास। अरे छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अरे क्या समझती है तू अपने आप को? मैं तेरी इज्जत अभी उतार के रख दूंगा। असली मर्द हूँ मैं। ओ, ये नहीं सुधरेगा, हमेशा ही जल्दी में रहता है। लोग क्या देख रहे हो? चलो निकलो। आजा, अभी दिखाता हूँ मैं। वीरभद्र, ऐश कर। अरे अभी बताता हूँ। एक लड़की के साथ जबरदस्ती करना, यही तुम्हारी मर्दानगी है? कैसे मर्द हो तुम? जो मर्द लड़की की इज्जत करता है वही होता है असली मर्द। और इसीलिए मैं अजय से प्यार करती हूँ। और अगर वाकई तुम असली मर्द हो तो जाकर पहले उससे मुकाबला करो। और अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। हाँ, पर अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मेरा शरीर तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा नहीं। क्योंकि जब भी तुम मुझे छुओगे मैं सोचूंगी अजय के बारे में, सिर्फ उसी के बारे में। प्लीज अंकल छोड़ दीजिए ना उसे। अंकल, मैच के बाद चाहो तो फिर से अरेस्ट कर लेना। अंकल प्लीज अंकल, आज हमारा फाइनल मैच है ना। सुनो, तुम्हारे दोस्त ने अब कबड्डी खेलना छोड़ दिया है। वो तो अब आवारागर्दी का चैंपियन बनना चाहता है। आउट आउट आउट। मुझे ये लड़का चाहिए। ये पुलिस कस्टडी में। उसकी कंप्लेंट मैंने की थी, मैं कंप्लेंट वापस ले रहा हूँ। मुझे ये हर कीमत पर चाहिए। चल। मेरे पर 12 क्यों बजे हैं एसीपी? हाँ, बेटे को लेकर फिक्र हो रही है? मुझे मेरे बेटे की फिक्र नहीं हो रही है। आपकी हो रही है। चलने का मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? हद हो गई है, हद हो गई। मुझे ये सब बातें सुननी पड़ेंगी। कभी वो लड़की बात सुनाती है, कभी लड़के का बाप बात सुनाता है। कहती है ये पहले मुझे मारेगा, उसके बाद ये उस लड़की से शादी कर लेगा। देखता हूँ कैसे होता है। ये काट के फेंक दूंगा मैं इसको और इसकी लाश को चील कौवों को खिला दूंगा। सिगरेट है क्या? हाँ? बड़ा शाना है ये। पता है ना मरने वाला है, इसीलिए आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। दे दे इसको। इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, चटनी बनाऊंगा मैं इसकी। मन तो होता है कि कच्चा चबा जाऊं उसको। हुबली में तो मेरे हाथ से निकल गया था ये, लेकिन देखते हैं अब कहाँ बचकर जाएगा ये। तूने शोले फिल्म देखी है यार? हैं? शोले फिल्म? अबे गधे, मौत के मुंह में खड़ा है और फिल्म की बात कर रहा है। क्या हुआ था उसमें? यही हुआ था उसमें।
गब्बर वीरू को ऐसे ही किसी चट्टानी इलाके में लाया था और फिर खुद मारा गया। कहने का मतलब है कि मैं गब्बर सिंह हूँ और तू वीरू। मालिक, कंप्यूटर ने भी कहा था कि ये हीरो जैसा दिखता है। अबे मुच्छड़, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे आदमियों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। तेरे आदमियों को मेरे आदमियों ने क्या हुआ? सारी हवा निकल गई? तू जानता है मेरे डैड ने मुझे उस जेल से रिहा किस लिए किया था? तूने सोचा होगा तेरी जमानत की वजह से। ऐसा नहीं है, तुझे मारने आज हमें नेशनल कप जीतना है। यस! और वो पल्लवी, जब दूल्हे राजा यहाँ बैठे हैं तो वहाँ शादी कैसे होगी? अब इसका क्या करें? इससे तुम लोग स्टेडियम ले आओ, फोकट में मैच दिखाएंगे। हम दोनों कबड्डी मैच देखेंगे और तू हम दोनों को देखना। ये तो फुल टू टल्ली है, कोई फायदा नहीं। चल मैच देखते हैं। कल तुम्हारा फाइनल मैच, तुम जरूर जीतोगे। मैं दुआ करूंगी। बेस्ट ऑफ लक। ये नेशनल कप का फाइनल है और कर्नाटक टीम के कप्तान अजय इस वक्त मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। रेफरी ने दोनों टीमों के कप्तान का परिचय करा दिया है और इसी के साथ मैच शुरू होने वाला है। और मैच शुरू। कर्नाटक टीम के कप्तान अजय महाराष्ट्र टीम को चैलेंज देने के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं और ये उनकी बहुत ही बेहतरीन चाल कार्टव्हील करते हुए वो आगे बढ़े। एक और कार्टव्हील और ये पार। वीरभद्र का सुबह से कुछ पता नहीं है, सबको टेंशन हो रही है। और क्या? पीए साहब, खाना लग गया, चलिए ना। अरे तो तू भी जाके ठूस ना, हम टेंशन में हैं और इसको खाने की पड़ी है। हाँ सर। अरे बद्री के बारे में कोई खबर मिली? सर सुबह से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं चल पाया है अभी तक। अरे कहाँ चला गया ये पागल आदमी, दिमाग खराब कर रखा है इसने। और ये प्लेयर चैलेंज दे रहे हैं लेकिन असफल होते हुए वो वापस अपने खेल में आ गए। वो आएगा, वो नहीं आएगा। सब कुछ रेडी है ना? हाँ सब रेडी है। वो आएगा, वो नहीं आएगा। आएगा, नहीं आएगा। आएगा, नहीं आएगा। बेटी गौरी पूजा करनी है, उसका समय हो चुका है। बेटी गौरी पूजा करनी है, देर हो रही है, चलो। आ ही बेटी ये जाएगा। पूजा बहुत जरूरी है, चलो। जब दूल्हा ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँ गौरी पूजा करके? ए दुर्गा, क्या बोली? कहाँ पर है वो तुम्हारा लाडला बेटा वीरभद्र? मुहूर्त निकलता जा रहा है, आएगा ना? हाँ जरूर आएगा। अजय की ताकत के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारा बेटा वापस आएगा या नहीं, क्या पता। ए पंडित, इसे ले जा और पूजा शुरू कर इसकी। और इसी के साथ कर्नाटक के एक और प्लेयर अटैक करने के लिए पहुंचे हैं। एक टैप कर चुके हैं और ये दूसरा टैप। तीसरे टैप के साथ वो आगे बढ़े लेकिन उन्हें घेर दिया गया है। वो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें पीछे खींच लिया गया। फिर से एक और कोशिश, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। महाराष्ट्र के एक और प्लेयर आगे बढ़ते हुए लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं मिले। इसी के साथ कर्नाटक के प्लेयर महाराष्ट्र के खेलने में बड़ी ही चतुरता के साथ आगे बढ़े। टैप किया, पीछे हटे, फिर टैप किया और ये घेर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए कोशिश जारी है। नहीं क्या होगा, तू कर सकता है यार, कम ऑन, आजा आजा, आ विजय, आगे बढ़ पाते हैं लेकिन उनका हाथ पकड़ लिया गया और कर्नाटक की टीम को एक पॉइंट गंवाना पड़ा। हेलो, वीरभद्र बोल रहा हूँ। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? माँ जी, आपके छोटे बेटे का फोन है। हाँ वीरभद्र? हाँ। अरे कहाँ मर गया था रे? यहाँ स्टेडियम में। अरे शादी घर पर करनी है, स्टेडियम में नहीं। मुहूर्त निकला जा रहा है, चल जल्दी घर आ। हाँ, मैं अभी वहाँ नहीं आ सकता, तुम ही उसको यहाँ लेकर आओ। अरे पागल वागल हो गया है क्या?
सारे मेहमान आए हुए हैं, पहले शादी कर ले, फिर बाद में निपटेंगे उसे। नहीं हो सकता। अपनी मर्दानगी साबित किए बिना मैं उससे शादी नहीं कर सकता। क्या मैं इतना बुज़दिल हूँ कि उससे ऐसे ही शादी कर लूँ? तू मुझे इतना कमजोर समझती है? मैं ऐसे ही हार मानने वाला नहीं। जब तक उस लड़के को हरा नहीं देता मैं शादी करने वाला नहीं। ए पीए, शादी की शहनाई स्टेडियम में बजेगी, चलो। लास्ट रेड। और इसी के साथ कर्नाटक के कप्तान यानी कि अजय अपना खेल शुरू करने के लिए तैयार है और बस कुछ ही क्षणों में महाराष्ट्र के खेमे में उतरने वाले हैं। ये निर्णायक पल है क्योंकि इसी बाजी के साथ पता चलेगा कि इस मैच का विजेता कौन रहेगा। अजय ने टैप करने की कोशिश की, आगे बढ़े, बाईं तरफ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन सवार खाली किया। फिर से उन्होंने कोशिश की, आगे बढ़े और एक टैप कर चुके हैं और आगे बढ़े, एक और कर चुके हैं, उन्हें पकड़ लिया गया है बैक फ्लिप की मदद से। वो फिर से बाहर निकल चुके हैं, उन्हें बस अभी लाइन की तरफ पहुंचना है और ये कार्य करने के लिए उन्हें फिर से रोक लिया गया। वो फिर से आगे बढ़ रहे हैं हौसला बांधे हुए, लेकिन उन पे हावी है, उन्होंने अपनी सांस नहीं तोड़ी है। कबड्डी कबड्डी कहते हुए आगे बढ़ते हुए अजय ने उन पे पराजय करने की कोशिश की है, लेकिन क्या ये इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं? क्या इनकी सांस छूट जाएगी? और इसी के साथ इन्होंने 2 प्लेयर्स को पराजित कर दिया। महाराष्ट्र टीम के 2 प्लेयर्स नीचे गिर चुके हैं। अजय ने फिर से छलांग लगाई और इसी के साथ वो लाइन की तरफ लपके आगे हाथ बढ़ाया और देखना ये है